कि आत्माओं ने एक चक्र पूरा ही लगाया होगा। जो एक चक्र पूरा लगाएंगी तो दूसरे धर्म में जाएंगी या देवी देवता सनातन धर्म में आएंगी? है जो देवी देवता सनातन धर्म का पक्का स्वरूप है सूर्यवंशी, उसमें आ गएंगी। हो सकता है किसी ने नाम डाल दिया और चक्रापुरी। यार हमें एक पूरा ही चक्कर लगाना है, अधूरा चक्कर, पौना चक्कर, चौथाई चक्कर नहीं लगाना है। पूरा चक्कर वही लगाएंगे जो पूरे 84 जन्म लेंगे। 84 का चक्र लगाया हुआ है। कल्प में एक ही चक्कर है, भले 84 जन्म लेने पड़ते हैं। कहते हैं 84 का चक्कर, लेकिन 84 चक्कर लगाते हैं एक कल्प में या एक चक्कर लगाते हैं? 84 चक्कर लगाते हैं। 84 तो जन्म लेते हैं। चक्कर कितने लगाते हैं एक कल्प में? एक ही चक्कर लगाते हैं। तो ये बात समझी होगी अच्छी तरह से कि हमको पूरा एक चक्कर लगाना है, अधूरा चक्कर नहीं लगाना है। और देवी देवता सनातन धर्म का पक्का बनना है, क्योंकि जो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं होती है वो कितने जन्म लेती है? पूरे 84 जन्म। अगर एक जन्म भी कम लिया तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। 2 जन्म कम लिए तो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। 3 जन्म कम लिए तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। माना सतयुग में तो आ गएंगे, लेकिन अगर सतयुग में जन्म कम लिए तो कम कला वाले नारायण के फॉलोअर प्रजा बनना पड़ेगा। और जो कमजोर कला वाले नारायण के फॉलोअर बनेंगे तो नारायण जब कन्वर्ट होगा दूसरे धर्म में तो उसके साथ साथ हम भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारा कम जन्म हो ये हमें विश्वास नहीं करना है पक्का कि हमारे कम जन्म है। क्या पक्का करना है कि हमारे पूरे 84 जन्म। हमने सच्ची चक्र में पूरा ही चक्कर लगाया है एक, और हम एक बाप के बच्चे। क्या एक बाप के बच्चे होंगे वो पूरा ही एक चक्कर लगावेंगे, नहीं तो कन्वर्ट हो जाएंगे दूसरे धर्म में तो दूसरा बाप हो जाएगा इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कोई ना कोई। तो एक बाप के बच्चे तो नहीं हुए। कोई तो ऐसे हैं जो जन्म बाई जन्म दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं, जैसे आज समाजी इतना कन्वर्ट होते हैं कि धर्म के ऊपर उनकी श्रद्धा ही उभर जाती है। कहते हैं हमें कोई धर्म की अपेक्षा नहीं, धर्म निरपेक्ष रहनी चाहिए हमें। यार तुम कोई धर्म को मानो, वोट हमको देते रहो तो अच्छी बात है ना। एक चक्कर लगाएंगे तो धमधाम से भरपूर रहेंगे। धमधाम से भरपूर कौन रहेंगे? जो एक भगवान के बच्चे होंगे, जिन्होंने एक पाप बनाया होगा जन्म जन्मांतर, और जिन्होंने ढेर के ढेर पाप बना लिए। क्राइस्ट को भी बाप बना लिया, महात्मा बुद्ध को भी बाप बना लिया है, गुरु नानक को भी बाप बना लिया। ढेर के ढेर धर्म हुए और ढेर के ढेर धर्म पिताएं बनाए। तो बहुत बाप बनाना ये तो खराब बात हो गई है। अच्छा कर्म हुआ, बुरा कर्म हुआ? बुरा कर्म हुआ। अब हमारा खून ही खराब हो गया। तो जिनका खून खराब हो गया वो तो खराब कर्म करेंगे। खराब कर्म करने वाले जो हैं वो फिर बहुत धन धान्य संपन्न कहाँ बनेंगे? खराब खून हुआ तो बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि खराब होती है तो धन संपत्ति भरपूर नहीं मिलती है। देखो इस्लाम धर्म में जो कन्वर्ट होके चले जाते हैं अरब देश में, वहां कुछ पैदाइश होती है?
वहाँ धन धान्य पैदाइश होती है नहीं, वहाँ तो रेत ही रेत, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, कुछ पैदाइश नहीं। इतने भूखड़े बन जाते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करते हैं, यहाँ लूट लपाट करके खाते हैं, चोरी चकारी और डकैती करके खाते हैं। तो एक भगवान के बच्चे बने कि अनेकों को बाप बनाया है? उन्होंने अनेकों को बाप बना लिया, तो बहुधार धन धान्य संपन्न नहीं बन सकते। कौन बनेगा बहुधन धन धान्य संपन्न है? एक बाप बनाने वाला बहुधन धन संपन्न बनेगा। बढ़िया है, इस गांव का नाम बहुधन पड़ गया है। बहुधन धान संपन्न से बदल करके क्या पड़ गया है? बदल करके फिर बहुधन, बोधन। बोधन का मतलब जिनको बोध है, बोध मानी ज्ञान है, जिसका ज्ञान है? ईश्वर बाप का ज्ञान है। जिसको अपने बाप का ही ज्ञान नहीं है तो उसे सारी दुनिया का ज्ञान हो जाए तो भी अच्छा तो नहीं माना जाएगा। क्या? जिसको अपने बाप का ज्ञान नहीं और सारी दुनिया का ज्ञान है, कोई पूछे किसके बच्चे हो तो अपनी अम्मा का नाम बताएगा, बाप का नाम बताएगा नहीं, तो पूछने वाला समझ जाएगा ये रंडी पुत्र है। तो खराब गुण हो गया ना। और